तेरी मैं दीवानी हो गई। तो बताइए उस वक्त छत पर क्या हुआ था? पायल को छत से धक्का हमने दिया। हमने मारा है उसे। नहीं मम्मी, पार्थ कभी पायल की जान नहीं ले सकते हैं। चलो बैठो जाके गाड़ी में। और सब जानते हैं कि गुनहगार कौन है और सजा सिर्फ और सिर्फ गुनहगार को ही मिलेगी, बेगुनाह को नहीं। पापा ना हमारा भविष्य जेल नहीं हो सकता पापा। हमारा घर बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। लल्ला क्यों? लल्ला प्रीति, बेटा
मीरा रंगोली बना दी तुमने? और वो मोहन की दुकान से हर्बल रंग ले आई ना? मीरा को रंग बहुत पसंद है। हाँ मम्मी, याद है हमें, वहीं ले लिए थे हमने। सही किया तुमने। वैसे भी बहुत सालों के बाद वो घर आ रही है, तो उसे भी तो लगना चाहिए ना कि हमारे साथ साथ ये घर भी उसका इंतजार कर रहा था। इसलिए सब कुछ उसकी पसंद का होना चाहिए, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। पुष्पा बेटा, इसे फ्राई करो, मैं आती हूँ। तुमने मीरा का कमरा साफ कर दिया ना? हाँ दी, कर दिया मैंने। अच्छा देखो, धूल जरा सी भी ना हो, डस्टिंग अच्छे से कर दो, वरना उसे छींके आने लगती है। मैं ये करती हूँ, तू जल्दी से ठंडाई बना ले। अच्छा बेटा, तुमने उसके बेड पे कोई सामान तो नहीं रखा ना? उसका बेड खाली है ना? माँ, हम क्यों करेंगे ऐसा जब हमें पता है कि दीदी आ रही है? तो ऐसा लग रहा है बस आपको ही उनकी फिक्र है। अरे पगली, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो। इतनी चिंता थी उनकी तकलीफ की, तो जबरदस्ती क्यों भेजा उन्हें यहाँ से? पहले जाने के लिए टॉर्चर किया, अब आने के लिए कर रही हो। आपका तो कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। हमें समझने के लिए पहले तुम्हें एक बेटी की माँ बनना पड़ेगा। उस वक्त यहाँ से भेजना ही उसके लिए सही। इतना ही सही कि उन्हें खुद के घर से थोड़े बहुत नहीं, पूरे 7 साल के लिए आपने अलग कर दिया माँ। ये भलाई नहीं, सजा है। नादानी और बचपन में अगर किसी से गुनाह हो जाता है ना, तो उसे सजा या कैद नहीं बल्कि सुधार गृह भेजा जाता है। और हमने वही मीरा के साथ किया। कभी कभी मर्ज को सही करने के लिए कड़वी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, और वैसे भी इसे खुद से दूर करके सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमने ही उठाई है। आपने नहीं माँ, सबसे ज्यादा तकलीफ तो हमने उठाई है, क्योंकि उनके हिस्से की सजाएं भी आपने हमें दी, उनके हिस्से की पाबंदियां भी आपने हम पर थोपी है। उन्होंने जो किया उसका खामियाजा पूरे 7 साल हमने भुगता है माँ, और अब आपको उन पे प्यार आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है माँ। अब ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। हम तुम्हें तुम्हारी मौसी के घर भेजा, और वो भी आज। हम जानते हैं हमने जो कुछ भी किया उससे कोई खुश नहीं था, पर तुम नादान थी, किस्से कहानियों की दुनिया में थी। पर जिंदगी परियों के किस्सों से बहुत अलग होती है बेटा। माँ बाप अपने बच्चों का सपना हमेशा पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, ना कि उन्हें बिखरते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे भविष्य के लिए हमें जो भी सही लगा हमने वही फैसला किया। पर एक नई शुरुआत करेंगे, और भगवान करे शनि की 7.5 की तरह उस हवेली की 7.5 भी इस घर से उतर गई हो। अरे ये क्या, जरा जल्दी करो, कितना काम बाकी है। आज हमारे बेटे के साथ साथ इस हवेली के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। दुल्हन की तरह सजाओ हमारी हवेली को। ये लड़ियां जरा ढंग से लगाओ, सब कुछ कायदे से चाहिए हमें, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे रंग पर से भीगे चुनर वाली, रंग पर से। बुरा ना मानो, होली है।
जुग जुग जियो बेटा, खूब नाम करो। थैंक यू काकी। देखो ना, ये लड़के कितने उपद्रवी है। ये काकी छोड़िए ना, आप अपना मन खराब मत करिए, माफ कर दीजिए इन्हें। शायद तभी तो वो कहावत है ना, बुरा ना मानो होली है। इस दिन तो अपनी जिंदगी में रंग भर लेने चाहिए, वो भी थोड़े नहीं, ढेर सारे। वो क्या है? हाँ, अनलिमिटेड फोन रिचार्ज, ताकि अगले साल तक कोई टेंशन ना हो। अरे मेरा रिचार्ज तो तुम्हारी बातों से ही हो गया बेटा। खूब खुश रखो और भगवान करे सबकी जिंदगी में तुम ऐसे ही खुशियों के रंग भर दो। जीती रहो बेटा, खूब खुश रहो। आराम से। छाया, बिट्टू, अरे मीरा आ गई है। स्मृति, बेटा आरती की थाल ले आ, मीरा आ गई है। गिफ्ट। कैसी हो आप मम्मी? 7 साल बाद बेटी घर लौटी है तो माँ कैसी होगी? इतने सालों में तुम्हें जरा सी भी याद नहीं आई हमारी? क्या इतने बुरे हैं हम? मम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? याद नहीं आती थी मतलब? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हमने आपसे इतने सालों में बात ही नहीं की। रोज तो करते हैं, कल ही रात को तो वीडियो कॉल पे बात की थी। अरे फोन पे भी बातें करना कोई बातें होती हैं? अपने कलेजे के टुकड़े को इस तरह छू कर महसूस कर प्यार थोड़ी ना कर पाते हैं हम फोन पे। कितना तरस गए थे हम, तुम नहीं समझोगी। हम समझते हैं। इसलिए इतने साल तुम लौट कर नहीं आई ना। अरे अब तो लौट के आ गए हैं ना, देखिए खड़े हैं हम आपके पास में। और अब तो हम आपको इतना परेशान करेंगे ना कि आप सोचेंगी कि ये तो दूर ही अच्छी थी, क्यों आ गई यहाँ पे। चुप करो, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो। स्मृति, बेटा दीदी का सामान कमरे में जाके रख दो। पहले रुको, इधर आओ। वेलकम बैक दीदी, आइए। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या होता, सब ठीक है। तुम जल्दी से जाके मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, हमने तुम्हारी पसंद की गुजिया बनाई है। सच्ची? हाँ। अब तो बहुत मजा आएगा। रुक, सुन सुन, ये देख, हर्बल रंग तुम्हें बहुत पसंद है ना? तुम्हारे पापा कह रहे थे कि मीरा का मनपसंद त्योहार है होली। हम सब मिलके इसे बड़े धूमधाम से मनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं खाना लगाती हूँ। पूरे 2 दिन की मेहनत लगी है आपके साइड की अलमारी साफ करने में। अकेले रहने की आदत हो गई थी ना, कोई बात नहीं, अब हम आ गए हैं ना,
तो तुम्हारी ये खराब आदत भी अपने आप चली जाएगी। दीदी आप अपनी इसमें कपड़े रख दीजिए, हम अभी आते हैं। क्या हो गया है बिट्टू? इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों? ठीक से बात भी नहीं कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है दीदू, बात तो कर रहे हैं ना हम। आप फ्रेश हो जाइए, हम आपका सामान रख देते हैं। पहले हमें ये बताओ कि वो हमारी प्यारी सी छुटकी कहाँ चली गई जिसे हम यहाँ छोड़कर गए थे? ये तो वो नहीं है। बस दीदू बड़े हो गए हैं। बड़े होने से इमोशंस गायब हो जाते हैं। कुछ भी मत बोलो बिट्टू। ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मम्मी ने तो बहुत सारी तैयारियां की है ना होली के लिए, तो वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमारी बातें तो होती रहेंगी ना। ये लीजिए टॉवल, पापा आपका फेवरेट फेस वॉश भी ले आए हैं। 7 साल पहले एक होली ने हमारे पार्थ को हमसे छीनकर हमारी जिंदगी के सारे रंग भी छीन लिए थे। तब से लेकर आज तक हमारे लिए इश्क का रंग सफेद है। हमने कभी होली नहीं खेली, लेकिन आज पार्थ वापस आ रहे हैं। उन्हें रंग कर हम अपना ये व्रत तोड़ेंगे और अपने प्यार में फिर से रंग भरेंगे। ओह गॉड दीदी, उनका भूत अभी तक नहीं उतरा आपके सर से? भूत? भूत नहीं, इश्क है वो हमारा। ऐसे कैसे उतर जाएंगे? पार्थ हमारी रूह में चाशनी की तरह चढ़े हुए हैं, और चाशनी एक बार चढ़ जाए तो मिठास कभी छोड़ती है क्या? पर दीदी 7 साल काफी होते हैं किसी को भूलने के लिए, और आप तो 7 साल बाद भी वही राग अलाप रही हो। हम तो बड़े हो गए, पर आप भी वही हो, बचकानी। बचकानी नहीं, दीवानी। हम दीवाने हैं पार्थ के, और दीवानगी वक्त क्या, दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा सकती। इन 7 सालों में एक दिन, एक पहर, एक पल के लिए भी नहीं भूले हम उन्हें। उनकी यादों के सहारे तो जिंदा थे हम, इस उम्मीद में कि कब हमारा इंतजार खत्म होगा और वो जेल से रिहा होंगे। और देखो, आज वो दिन आ गया। अच्छा, तो आप पार्थ की वजह से घर लौट कर आई हैं? दीदी आपका ये दीवानापन आपको कभी तबाह कर देगा। प्यार तबाह नहीं करता बिट्टू, प्यार तो आबाद करता है, जिंदगी खूबसूरत बनाता है। ये सब बकवास है दीदी। आपके तो प्यार ने आपकी ही नहीं, हमारी भी जिंदगी तबाह की है, और आपकी वजह से हमें उनसे नफरत हो गई है। अरे अरे अरे, तुम पर मम्मी का रंग चढ़ गया है क्या? कैसी बातें कर रही हो? और क्या बिगाड़ा है तुम्हारा बेचारे पार्थ ने? बहुत कुछ, पर आप नहीं समझोगी दीदी, क्योंकि आपको उनके सिवाय तो कोई और दिखाई नहीं देगा। बीमारी है वो आपकी। ये सही कहा तुमने, इश्क रोग है, बड़े बड़े शायरों ने कहा है। भगवान करे कि हमारे बिट्टू को भी जल्दी से वो रोग हो जाए, ताकि उसे भी सब समझ आ जाए। अच्छा चलो, अब हम जल्दी से फ्रेश हो जाते हैं, वरना हम लेट हो जाएंगे। हमें पार्थ को लेने जाना है। हम चाहते हैं कि हम उन्हें सबसे पहले देखें। वैसे तो उनके घर वाले होंगे वहां उन्हें लेने, पर हम चाहते हैं कि हम भी वहां हों। आज का जो अपराधी है ना, 7 साल बाद जेल से बाहर आ रहा है। सुना तो मैंने भी है, किसी लड़की का मर्डर किया था उसने।
जाने कैसे लोग हैं, पार्थ इतने टाइम बाद वापस आए और कोई उन्हें लेने तक नहीं आया। छूटे मुंह ही आ जाते। लगता है 7 साल में परिवार वाले भी भूल गए तुझे। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीदी दीदी रंग खरीद लो ना मेरे से, देखो इसमें तो गुलाल भी है। आपके साथ कोई हो या ना हो पार्थ, लेकिन आप अपनी मीरा को हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे। आपके परिवार के लिए चाहे ये दिन कोई महत्व ना रखता, लेकिन हमारे लिए ये होली, दिवाली, ईद सब कुछ है, और हम आपके लिए भी इसे स्पेशल बना कर ही रहेंगे।